बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अनप्याज किचन। आज किचन में हम बना रहे हैं गुड़ का मीठा या गुड़ की पापड़ी। बचपन में बड़ा इंजॉय किया है हमने ये गुड़ की पापड़ी खाकर, तो आज आपके साथ यही रेसिपी शेयर करेंगे। ये 1 टेबल स्पून ऑयल है, इसको मैंने इसमें डाला है और साथ में ये थोड़ा सा बिल्कुल पानी। और अब हम इसमें ये गुड़ ऐड करेंगे। ये गुड़ इसमें ऐड कर दिया है और इसको लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि ये खूब अच्छा सा मेल्ट होना शुरू हो जाए। तो अब हम इसको मेल्ट करेंगे। गुड़ की पापड़ी में वैसे तो पीनट यानी मूंगफलियाँ डाली जाती थी, लेकिन क्योंकि ये मौसम सर्दियों का है तो उस हिसाब से मैंने इसमें ये ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं, जिसमें ये अखरोट, बादाम और काजू वगैरह हैं। इसको भी हम मोटा मोटा सा कूट लेंगे। अब ये गुड़ जो है अच्छा खासा मेल्ट हो गया है, तो एक चुटकी सिर्फ जर्दे का कलर इसमें ऐड किया है मैंने, ताकि इसका कलर भी बड़ा खूबसूरत सा हो जाए। बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में ये आ चुका है और हाथ जो है मुसलसल चलाते रहना है। अब इसको और पकाना है। खूब अच्छा सा ये पक रहा है और अब ये थोड़ा सा खाने का सोडा है जो कि हाफ़ टेबल स्पून से कम है, इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। इसके अंदर बहुत अच्छा सा जाल सा बन जाता है इसके ऐड करने से। और चम्मच को बराबर चलाते रहना है। इसको हम चेक कैसे करेंगे कि ये तैयार है, तो इसके लिए हमने ये एक पैन में इसको निकाला और निकाल के इसे देखा तो ये अभी थोड़ा सा खिंच रहा है और इसको हार्ड होना चाहिए बिल्कुल कि ये टूट जाए, लिहाजा इसको हम थोड़ा और कुक करेंगे अभी। अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है और इसका कलर डार्क ब्राउन होने की तरफ आ गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकालेंगे जिसमें हमने पहले से ऑयल लगाया हुआ होगा। अब इसमें ये तमाम नट्स वगैरह टॉपिंग के लिए जो हमने रेडी करके रखे थे वो हैं, इसको ऐड करेंगे और बहुत डिलीशियस होती है ये गुड़ की पापड़ी। इसको हम अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हैं इसकी। जब ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए उसके बाद इसकी कटिंग करके इसको एंजॉय कीजिए।